प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए आज के इस जो है चर्चा क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते, चूँकि इस कार्यक्रम का जो मुख्य जो विषय है वो विषय यह है कि नौकरी सूट करेगा या व्यापार। और उसके बाद एक उदाहरण स्वरूप मैंने इस एक कुंडली को इसमें शामिल किया है, जिसका विश्लेषण मैंने कल ही किया है। तो उस जो है कुंडली में हमने कुछ चीज़ें देखी जिनको मैं, और उसमें वो कुछ नया चीज़ हमको देखने को मिला। इसलिए हमने सोचा कि आप सबके समक्ष इस विषय को जरूर जो है लाऊं। तो आप सभी हमारे YouTube परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, इसलिए क्योंकि आप लोग लगातार हमारे सभी कार्यक्रमों से बने हुए हैं और आपके बहुत सारे जो है प्रतिक्रियाएं भी आप सबकी आती हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशीर्वाद तीनों एक साथ। अब आइए विषय क्रम में हम प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले व्यापार करें अथवा नौकरी, या नौकरी सूट करेगा या व्यापार, तो इस विषय का पहले उत्तर आप जान लीजिए। जब भी हम इस विषय का विचार करते हैं तो जन्म कुंडली में हम जो है 4 भावों पर विशेष रूप से उसका अध्ययन करते हैं। और वो 4 भाव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला धन भाव, यानी कि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव। इस भाव से हम ये जानते हैं कि वास्तविक में इस व्यक्ति के पास जो है धन के आने का साधन क्या होगा। धन तो बाद में आएगा, किंतु साधन उसके लिए क्या होगा, मतलब जरिया क्या होगा। दूसरा, यह व्यक्ति जो है सप्तम जो भाव होता है, द्वितीय भाव के बाद सप्तम भाव पर विचार करना चाहिए, ताकि सप्तम भाव से इस व्यक्ति का व्यापारिक स्थिति क्या है। क्या यह नौकरी करते हुए भी व्यापार कर लेगा, या व्यापार के साथ साथ में यह व्यक्ति पार्ट टाइम कहीं नौकरी भी करेगा, क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं। जो है कई ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब इसके बाद तीसरा जो भाव होगा कर्म। यदि आप इन दोनों के बाद, यानी कि आपके जरिया का आपको पता लग जाए कि आपका धन आपके किस जरिए से आने वाला है, धन भाव से, यदि आपके जीवन में व्यापार करने की बात है, तो इन दोनों के बाद यदि आप दोनों की जानकारी आपको हो चुकी है, तो तीसरा नंबर जो आता है दशम भाव, यानी कि आपके प्रोफेशन का भाव, आपके कर्म का भाव, आपके आजीविका का भाव। क्या आप कर्म करने में सुदृढ़ हैं, या आप उसके लिए उपयुक्त हैं, करेंगे, कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की पात्रता, योग्यता का जो आकलन है वह दशम स्थान से किया जाना चाहिए। तो दशम स्थान का भी विचार करें। अब इसके बाद क्या यदि तीनों चीज़ें आपके अनुकूल हों, द्वितीय भाव, सप्तम और दशम, तो क्या आमदनी होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए आय भाव अर्थात एकादश भाव, इन 4 भावों का आपको जो है विशेष रूप से इन भावों पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, इन भावों के जो है में स्थित ग्रह यदि कोई हो तो उनके आधार पर चिंतन इसके साथ साथ में इन 4 ग्रहों में से कौन ऐसा ग्रह अत्यधिक प्रबल है। कई बार ऐसा होता है कि द्वितीय भाव धन का भाव है, और वहाँ पर जो है उस जो जातक है, उस जातक के बाकी के जो कार्य, यानी कि व्यापार उसका खुद का नहीं है, नौकरी वह नहीं करता, तो उसके बाद प्रोफेशन भी उसका स्वयं का नहीं है, यानी कि पराश्रित होकर के, माने दूसरे पर वह आश्रित होकर के भी जीवन सुख में बिताता है। जैसे मान लीजिए धन भाव से यदि आगे के दशम भाव में जो ग्रह स्थित हो, अथवा दशम भाव का स्वामी, यानी कि आपके द्वितीय भाव से दशम भाव का स्वामी जिस मूल प्रकृति का होगा, उसी प्रकार का साधन होगा आपके धन कमाने का, धन अर्जित करने का। कई लोग ऐसे हैं जो कि मात्र जो है पिता पर आश्रित होते हैं, तो धन भाव से यदि 10वां भाव जो होगा, उस भाव का जो स्वामी भावेश होगा, वह उस व्यक्ति के जो है, यदि सूर्य है तो वह पिता के कारक हैं। निश्चित रूप से पिता अथवा उनसे वरिष्ठ जो जन हैं, उनके आश्रित रह करके जीवन में वह अच्छा आगे बढ़ता है। ऐसा भी देखा जाता है। इसी प्रकार से चंद्र हो तो माता से, यदि बुध हो तो मित्रों से, यदि बृहस्पति हो तो वो अपने कर्म बल से,
और भाग्य बल से, इसी प्रकार से अनेकानेक ग्रहों के माध्यम से यह विचार किया जाता है। लेकिन अब आइए, नौकरी सूट करेगा या व्यापार। अब इसका इन 4 भावों को आपने समझ लिया, द्वितीय भाव, सप्तम, दशम और एकादश। इन चारों भावों की स्थितियों बलाबल को देखते हुए यदि इन 4 भावों में क्रमशः सूर्य, शनि और चंद्र, ये 3 ग्रह यदि बलवान हो और साथ ही साथ में लग्नेश यदि कमजोर हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, लग्नेश यदि मजबूत होगा तो वह व्यक्ति नौकरी, अर्थात वह व्यक्ति नौकरी भी नहीं करेगा और किसी पर पराश्रित भी नहीं रहेगा। यानी कि वह जब नौकरी भी करेगा तो भी वह एक उच्च पद, यानी कि जो है आईएएस और आईपीएस जैसे उच्च पद की प्राप्ति कर लेगा और उसके आधार पर अपने जीवन में नौकरी करेगा, यानी अपने शर्तों और अपने मूल्यों पर वह निर्णय लेते हुए देखा जाएगा। तो इसलिए इस बहुत गंभीर विषय है। लेकिन सामान्यतः शनि, सूर्य और चंद्र यदि बलवान हो, लग्न यदि कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि आपको व्यापार नहीं करना चाहिए, आपको नौकरी ही सूट करेगा, नौकरी करना चाहिए। पुनः मैं कह रहा हूँ, आप जो है पुनः ध्यान से सुनिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में इन 4 भावों का की जो हमने बात कही, उन भावों के साथ साथ में अगर यदि शनि, सूर्य और चंद्र, ये 3 ग्रह यदि आपके जो है मजबूत हों जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी का ही जो है आश्रय लेना चाहिए और नौकरी ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर यदि आप जो है कि जन्म कुंडली में इन 4 भावों का बलाबल का विचार तो करें ही, इसके साथ साथ में यदि बुध, शुक्र और तीसरा ग्रह राहु, बुध और शुक्र और तीसरा राहु, ये 3 ग्रह यदि आपके मजबूत स्थिति में हैं, बलवान हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति व्यापार का ही चयन करे, वह व्यापार में अत्यधिक जो है सफल होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बुध जो होता है वह क्रिएटिविटी का ग्रह होता है। यदि आप नौकरी करेंगे तो आप वहाँ के बनाए हुए जो संविधान हैं, जो उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं, आप उन्हीं निर्देशों के अंदर में काम करेंगे, तभी आप जो है नौकरी में सफल हो पाएंगे। यदि आपका बुध प्रबल है तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी दूसरे के अंडर में रह करके और वह व्यक्ति जो है काम नहीं कर पाता, वह स्वतंत्रवादी विचार का होता है और उसके विचार क्रिएटिविटी होते हैं, यानी कि जो है वह कुछ नया करना चाहता है, कुछ लीक से हट कर कुछ करना चाहता है। प्राय आपने देखा होगा कि यदि उच्च पद पर कोई अधिकारी कार्य करता है, यदि वो लीक से हट कर काम कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर के अधिकारियों के निर्देश के जो है अनुसार न करके स्वतंत्र यदि वह कार्य कर रहा होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वह उच्च अधिकारियों के कोप का भाजन होते हुए उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। अंततः उसे कई बार ऐसा होता है कि नौकरी छोड़ देना पड़ता है और पुनः उसको अपने उसी जो है जो क्रिएटिविटी जो सोच उसकी जो रहती है वह उसको लेकर के व्यापार के दिशा में, व्यापार के मार्ग पर वह आगे बढ़ जाता है और बहुत अच्छा बड़ा उसका विकास होता है। तो इसी प्रकार का एक व्यक्ति जो कि वह जो है सामान्य स्तर का बड़े बाबू का काम करने वाला लेखा विभाग में, जिनकी कुंडली कल मेरे पास आई थी, वह जो है कार्य करते हैं, किंतु उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर तो जबकि लेखा विभाग के बारे में आप सबको ज्ञात है कि वहाँ पर तो जो है अतिरिक्त भी आय होते होंगे, ऐसा जो है प्राय आपके संज्ञान में आया होगा, किंतु ये वहाँ पर जो है बिल्कुल उससे कोई उनका मतलब नहीं था, वह नौकरी करते थे और अचानक उनके मन में आया कि नहीं, अब मुझे शेयर से संबंधित जो है शेयर ब्रोकिंग का काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने नौकरी को तिलांजलि दे करके और शेयर ब्रोकिंग का काम करना शुरू किए और आज के समय में वह जो है अपने व्यापार में कई जो है करोड़ों रुपये में अर्जित कर लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि वो, लेकिन कब? इसलिए क्योंकि उनका जो है शनि, सूर्य और चंद्र, ये तीनों ग्रह जो नौकरी के जो कारक थे, इन तीनों ग्रहों ने कारकत्व के अपने टाइम में
अपने कालखंड में उनको नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। किंतु जब बुद्ध की महादशा जब उनकी आई, 17 वर्ष की जब बुद्ध की जब महादशा इनकी आई, उसके बाद उन्होंने नौकरी को त्याग करके और वह शेयर के जो है व्यावसायिक क्षेत्र में वह आगे प्रवेश किए और वह जो है आज के समय में मुंबई में रह करके और एक अच्छे जो है अच्छी कंपनी का वह उन्होंने प्रतिस्थापना की और आज अच्छा उनका जो है धनार्जन करने में वह अव्वल साबित हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप इस प्रकार की स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में हो, इसका जरूर विचार करें कि पहले ये तय कर लें कि नौकरी करना चाहिए अथवा व्यापार। अब इसके अतिरिक्त देखिए एक बड़ा अच्छा मैं आपको प्रमाण बताऊं कि जो है इसके अतिरिक्त भी क्या देखना चाहिए। एक सामान्य रूप से शास्त्रों में कहा गया कि अगर यदि आपको व्यापार करना ही है अथवा नौकरी के लिए प्रयास करना है तो किस क्षेत्र में करना चाहिए, एक ये प्रश्न रहता है। तो मैं इसका भी उत्तर आपको दे दूं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा मुझे प्रायः यह श्लोक मुझे अपनी ओर खींच लेता है, चूँकि यह आचार्य मंत्रेश्वर जी का श्लोक है, आप इसको श्रवण कीजिएगा। अर्थापि कथयेद् विलग्न शशिनो प्राबल्यत खेचरै कर्मस्थै पितृमातृशात्रवशु सुहृद भात्रा दिभिस्त्रीधनात् भृत्याद्वादिननाथ लग्न शशिनां मध्ये बलीयास्ततो कर्मेशस्तनवांश राशि पवशा धृतिम जगोस्तद्विदः। बहुत अच्छा है ये श्लोक। हालांकि मंत्रेश्वर जी के श्लोक बड़े कठिन रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनका जो है प्रामाणिकता के साथ इनके श्लोकों में जो है सूत्र प्राप्त होते हैं ज्योतिष के। इनका एकदम स्पष्ट मानना है कि सुदर्शन चक्र यानी कि सूर्य जिस राशि में हो उस राशि को लग्न मान करके, चंद्र जिस राशि में हो उस राशि को जो है लग्न मान करके चंद्रांक और यदि और लग्न, इन तीनों कुंडलियों के आधार पर आपको ये देखना है कि इन तीनों में से बलवान कौन है। लग्न बली हो तो लग्न से, चंद्र बली हो तो चंद्र से और सूर्य बली हो तो सूर्य से। यही तय करेंगे कि आपको व्यापार अथवा नौकरी जो है किस क्षेत्र में करना चाहिए। कई बार बच्चे आते हैं पूछते हैं कि मुझे जो है तैयारी करनी है तो किस विभाग की हम परीक्षा दें, किस विभाग की तैयारी करें। उनके लिए भी इसमें उत्तर रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यापार तो कर रहे हैं अथवा करने की प्रवृत्ति उनके अंदर है, किंतु किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उसका विचार जो है इस सूत्र से करना चाहिए। चंद्र लग्न अथवा सूर्य लग्न अथवा लग्न चक्र, इन तीनों में जो बली हो उसके दशम भाव में स्थित, चूंकि ये कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कर्मेशस्थनवांश राशि, कर्मेश जो है, जो कर्मेश हो उसके जो कर्मेश हो उनके नवांश में, अर्थात दशमेश के, कर्मेश मतलब दशमेश के नवांश राशि के पदार्थ या कार्यों का जो है अनुसरण करते हुए उसी क्षेत्र में नौकरी अथवा व्यापार करना चाहिए। यह सूत्र बिल्कुल जो है सटीक बैठता है। मैं कईयों पर इसका जो है इसको लागू किया, देखा और उनको मैंने सजेस्ट किया, उसका बड़ा लाभ मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप करें तो यह सूत्र आपको मैं दे के जा रहा हूँ। कर्मेशस्थ यानी कि कर्मेश जहाँ पर हो, कर्मेश स्थान नवांश राशि पवशा धृतिम जगुस्तद्विदः। तो निश्चित रूप से ऐसा यदि मान लीजिए कि उदाहरणार्थ जो है दशमेश जो है की नवांश राशि स्वामी यदि सूर्य हो तो सूर्य के क्षेत्र में, यदि चंद्र हो तो चंद्र के क्षेत्र में, सूर्य हो तो जो है फल या वृक्ष या जो अन्य चीज़ों में विशेष करके
कंबल और ऊनी वस्त्रों में दवा अथवा जो है दवा से संबंधित जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में, धातु से संबंधित जो है कंपनियों में आदि आदि ऐसे चंद्र हों तो इसी प्रकार से जो है चंद्र के क्षेत्र में, मंगल हो तो मंगल के क्षेत्र में। इस विषय पर मैं विस्तार से कभी और जो है कार्यक्रम बना लूँगा, जो कार्यक्रम जो है लंबा हो रहा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिएगा। कुछ सूत्र आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ यदि इसमें अधूरा रह रहा हो तो और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं जो है आपके बताए अनुसार पुनः दूसरे कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।